प्यार की कहानी टीवी में। क्या आप तैयार हैं उस महाधमाके के लिए जिसने पति ब्रह्मचारी की पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया है? आज आईएएस ऑफिसर सूरज के केबिन में वो हुआ जिसकी उम्मीद खुद ईशा ने भी नहीं की थी। क्या सूरज और ईशा का प्यार फिर से परवान चढ़ेगा या आकाश की नफरत सब कुछ राज कर देगी? आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो सबसे बड़ा राज जो अब तक आपसे छुपाया गया था। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है इंसाफ का असली खेल। कहानी की शुरुआत आज उस मंजर से होती है जिसे देखकर दर्शकों की सांसें थम गईं। ईशा, जो अपनी बहन माहिका की पढ़ाई की फीस भरने के लिए दर-दर भटक रही थी, किस्मत उसे उसी दफ्तर में ले आती है जहां का बड़ा अफसर कोई और नहीं बल्कि सूरज है। जैसे ही ईशा सूरज के केबिन में कदम रखती है, अचानक उसका पल्लू कंधे से सरक जाता है। सूरज, जो अब तक ईशा के लिए अपने दिल में नफरत पाले बैठा था, अपनी सुध-बुध खो देता है। वह तड़प कर आगे बढ़ता है और ईशा का पल्लू संभालते हुए उसे सहारा देता है। दोनों की नजरें जब एक दूसरे से टकराती है तो सालों का दर्द और दबी हुई मोहब्बत आंखों से छलक उठती है। लेकिन तभी इस खूबसूरत पल में ज़हर घोलने पहुंच जाता है आकाश। सूरज और ईशा को इस तरह करीब देखकर आकाश पागल हो जाता है और चिल्लाते हुए सूरज पर झपट पड़ता है। उसे लगता है कि वह अब भी ईशा पर अपना हक जता सकता है, पर वह यह भूल गया है कि अब वक्त बदल चुका है। सूरज अब आईएएस ऑफिसर बन चुका है और ईशा का भाई आरव भी लौट आया है। अब कहानी में वो मोड़ आता है जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आरव और काव्या अब गुलाब हवेली वापस आ चुके हैं। सूरज के पिता अरविंद ने साफ कर दिया है कि अब हवेली के असली वारिस वापस आ गए हैं। इसी बीच बंटी एक ऐसा खुलासा करता है जो आरव के खून में उबाल ला देता है। बंटी आरव को बताता है कि कैसे आकाश ने ईशा को कैद करके रखा था और उस पर जुल्म किए थे। यह सुनते ही आरव सीधा आकाश के घर पहुंचता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे जमीन से उठा देता है। आरव गरजते हुए कहता है, आकाश, अब तक तूने मेरी बहन को बेसहारा समझा था, पर अब उसका भाई खड़ा है। अगर दोबारा तूने ईशा या सूरज के बीच आने की कोशिश की तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सपने में भी न। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी है। आप सभी को लग रहा होगा कि सूरज और ईशा के बीच की दूरी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि सूरज को लगता है कि मिशु ईशा और आकाश की बेटी है। पर दोस्तों, सच तो कुछ और ही है। बहुत जल्द बंटी और आरव मिलकर सूरज के सामने वो सबूत रखने वाले हैं जिससे यह साबित हो जाएगा कि मिशु ईशा की नहीं बल्कि आकाश की पहली पत्नी की बेटी है। आकाश ने इतने सालों तक ईशा को सिर्फ एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया। जैसे ही यह करवा सच सूरज के सामने आएगा, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे अपनी उस बदसलूकी पर इतना पछतावा होगा कि वह भरी सभा में ईशा के सामने घुटनों पर बैठ जाएगा। और कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस तो अब शुरू होगा, जब आकाश की पहली पत्नी, जिसे सब मर चुका मान रहे थे, अचानक कहानी में वापसी करेगी। वह औरत आकर सबके सामने आकाश के हर एक गुनाह की गवाही देगी। अब न तो आकाश के पास घर बचेगा, न दौलत और न ही वो अनूठा रिश्ता जिसके दम पर वह अब तक उछल रहा था। सूरज अब ईशा का हाथ थामकर उसे फिर से अपनाएगा और गुलाब हवेली में एक बार फिर ईशा और सूरज के प्यार का नया सवेरा होगा। तो दोस्तों, क्या आप भी उस पल के लिए एक्साइटेड हैं जब सूरज और ईशा फिर से एक होंगे और आकाश को उसकी असली जगह दिखाई जाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर आप चाहते हैं कि सूरज और ईशा की जोड़ी हमेशा सलामत रहे तो कमेंट में लाल दिल जरूर भेजें। ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल प्यार की कहानी टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे आपके पसंदीदा सीरियल्स।